नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार मिशन ऑनलाइन एकेडमी पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। आज हम उससे आगे देखेंगे। और ये मैथ जो है तो बीपीएससी PR 3.0 एंड 4.0 के लिए जो है तो उसी में परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं इस Tier 3 और Tier 4 के लिए बैच के लिए। तो 10 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। उसमें एक हम कॉन्सेप्ट बताए थे जो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। इस पे जो है इसमें जो है सो इससे वैल्यू जो निकलता है परसेंटेज जो है सो वृद्धि या कमी हमेशा वैल्यू देगा। लेकिन ये फार्मूला जो है तो कब अप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ वहीं पे अप्लीकेबल होता है जब जब दो चीज गुना से जुड़ा हो, गुना से जुड़ा हुआ हो। जब दो चीज गुना गुना से जुड़ा रहेगा तो वहां पे इस फार्मूला का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दे जो जैसे आयत का क्षेत्रफल जैसे लंबाई में चौड़ाई होता है। क्वेश्चन में आपको बोल देगा जो किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि 10% वृद्धि किया जाता है तथा चौड़ाई में मान लीजिए जो 10% की कमी या 15% की कमी किया जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन में जो है इसका जो है सो जब क्षेत्रफल पर पूछेगा जो क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए जो है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल है। तो ये दो टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए जब 3 टर्म आ जाए तो वो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन आपको 2 बार उसको कैलकुलेशन करना होगा। तो कुछ चीज जो है आगे जो है सो नया कॉन्सेप्ट इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। ऐसा क्वेश्चन ये पिछले क्लास में भी हम बता दिए हैं उस फार्मूला पे। इसको नया तरीका से कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे आपको त्रिज्या में जो है 20% की कमी हो रही है। 20% कमी का मतलब क्या हुआ? जो 80% हो जाना, 80% हो जाना। तो इसको जो है सो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो है तो πr² होता है। पिछले क्लास में भी बताए थे आपको जो ये पाई का वैल्यू जो है सो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब हुआ कि उसका मान जो है तो चेंज नहीं करता है, हमेशा वही रहता है। कांस्टेंट, सॉरी, एक मिनट। कांस्टेंट पिछले क्लास में भी बताए थे जो कांस्टेंट का मतलब होता है जो उसका मान जो है सो हमेशा सेम ही रहता है। और यहाँ पे आर जो है सो वेरिएबल है, इसका मान अगर बढ़ेगा घटेगा उसी के अनुसार क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सो आप उस फार्मूला पे भी x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100 इस पे भी आप बना सकते हैं। और और आज जो हम बता रहे हैं उस तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे इसका बनाने का कैसे तरीका होगा, जैसे R² है, R×R होगा और 80% इसका 20% त्रिज्या जो है तो कमी हो गया। तो
20% कमी होने के बाद जो है सो 80% हो जाएगा। 80% का वैल्यू को जो है सो हम क्या लिख सकते हैं, 80% बराबर जैसे 80/100, और ये 4 20 से काट देंगे तो ये 4/5। तो 80% का मतलब 4/5 हुआ, और r इंटू आर, तो r का ये त्रिज्या जो है सो 4/5 हो गया, तो 4/5 गुने 4/5, और इसको गुना करेंगे तो ये 16/25। इस टर्म को समझिए, 16/25 जो आ गया, इसका मतलब ये हुआ जो पहले जो है सो उसका जो है सो 25 था, और 25 से अब जो है सो 16 हो रहा है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जो पहले 25 था अब जो है सो 16 हो गया, तो 25 से 16 जो है सो कम हुआ तो घट गया, तो कितना घट गया, तो ये 25 में से 16 घटाएंगे तो आपको जो है सो 9 आएगा, तो 9 घट गया। और कितना से घट गया, तो 25 से घट रहा है। पिछले क्लास में बताए थे जो कितना से किससे और किसका, अगर ये तीनों का जवाब जिससे मिल जाएगा वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे 9 कम है, कितना से, 25 से कम है, तो बट्टे में 25 आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो इससे जो है सो 4 मरतबा ये कट जाएगा, तो 9 चौक 36%। तो उस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या इस चीज़ से, इसमें जो है सो आपको बहुत शॉर्ट पड़ता है, इससे बनाइएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है सो बी नंबर होगा। इसी को अब ये आप लोग जो है सो इस पे आप लोग बनाइएगा, बाकी हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे इसी इसी में इसी माने यही तरीका से बताएंगे। तो आते चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर हुआ 11। 11 बोल रहा है, यदि किसी गोलक की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रहा है, आपको दो ही चीज ध्यान देना है, जो वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। इसका ऑप्शन जो है, तो पहला ऑप्शन 22.1%, 33.1%, 32% और 35%। इसको हम जो है सो इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100, इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 2 बार कैलकुलेशन करना होगा। काहे तो आयतन जो है, गोलक का आयतन जो है सो आर क्यू में आता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो मतलब 2 बार इस फार्मूला पे सेट करके निकालना होगा। लेकिन अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में जो तरीका बताए थे उसके अनुसार बनाइएगा तो एक बार में ही बन जाएगा। तो आते हैं, चल बनाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है जो त्रिज्या जो है तो उसमें 10% की वृद्धि हो रहा है। 10% वृद्धि का मतलब हुआ, 10% वृद्धि का मतलब हुआ जो 110% हो जाना, 110% हो जाना। 110% को क्या लिख सकते हैं, 110/100, शून्य से ये शून्य, तो ये 11/10 या 1.1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है जो गोला गोला की आयतन, तो गोला का आयतन जो होता है, गोला का आयतन जो है, ये जो है तो 4/3 पाई आर क्यू। पिछले क्लास में भी बताए थे जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है इसके आयतन पे जो है सो त्रिज्या जो है सो वही प्रभाव डालेगा, तो ये टर्म जो है तो आपको ये कांस्टेंट हो गया। अब बच गया आर क्यू, आर क्यू ही में जो कमी होगा या वृद्धि होगा वही इसके गोले के आयतन पे फर्क डालेगा। आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर और इंटू आर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10,
इसको गुना कीजिएगा 11 × 11 × 11 तो 11 का क्यूब हुआ, और 11 का क्यूब जो है सो 1331 होता है, तो 1331, और नीचे में 10 × 10 × 10 1000 हुआ। तो यहाँ से जो है इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ, इसका आयतन जो है सो पहले 1000 रहा होगा, अब जो है सो बढ़ के 1331 हो गया है, तो यहाँ पे वृद्धि दिखाएगा। तो यहाँ 1000 से जो 1331 हो गया है तो कितना बढ़ गया है, तो 331। कितना से बढ़ रहा है, तो 1000 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य, अब इसको भाग देंगे तो 33 सही 1/% के वृद्धि बताएगा। तो इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, बाकी इस पे आप x+y वाला पे बनाइएगा तो आपको 2 बार, पहले जो है सो 10 लेना होगा, और फिर उससे जो वैल्यू आएगा उसको जो है तो फिर 10 के साथ करना होगा, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बेस्ट है जो आप इसको ऐसे बनाइए, या इसी को दूसरे तरीका से भी शॉर्ट और भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे आपको बोले जो गोला का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आर का वैल्यू जो है तो 110%, मतलब 10% वृद्धि का मतलब जो 110% हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1.1। तो यहाँ से आर क्यूब जो है, आर का मान जो है सो 1.1 का जो है सो क्यू कर देंगे, और इसको क्यू करने के बाद आप जो दशमलव को छोड़ दीजिए, अभी 11 का क्यूब लिखिएगा, तो 11 का क्यूब जो है तो आपको 1331 होता है, और क्यूब है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो दशमलव यहाँ पर आ गया। अब इसमें करते क्या है, तो इतना तो इसका जो है सो वैल्यू आया आयतन का, लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो इसका जो है तो ये परसेंटेज में वैल्यू हुआ। 100 से गुना करेंगे तो ये 3 अंक के बाद दशमलव है, और गुना करने के बाद दशमलव दाहिने तरफ शिफ्ट करता है इस तरफ, तो इसको जो है तो आप जो है तो ये तीसरा अंक पे है तो 2 अंक इधर घसक के आ जाएगा, तो 133.1%। और 133.1% का मतलब क्या हुआ, तो पहले ये जो है तो 100% था, और 100% से बढ़ के 133.1% हो गया, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 33, 100 से 133 पे आ गया, तो 133.1 पे तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 33.1 का। इसका आंसर जो है सो 33.1% का वृद्धि होगा, जो ऑप्शन में आपको बी नंबर है। तो ये बेस्ट अप्रोच है, सबसे शॉर्ट तरीका है, इसको समझिए, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए जो कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज को फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। आते हैं साथियों अगले क्लास क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी की जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन में त्रिज्या जो है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, और इसके ऊंचाई में जो है सो 10% की कमी हो रही है। तो बोल रहा है जो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है 29.6, ऑप्शन नंबर बी 30%, और सी नंबर जो है सो 24%, और डी नंबर जो है सो 27%। इसको क्वेश्चन पे कैसे बनाएंगे, तो पिछला जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे हम इसको देखते हैं जो कैसे बनाएंगे। आइए समझते हैं। बेलन का जो है सो आयतन क्या होता है, सबसे पहली नंबर बात, तो बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये यहाँ पर जो है सो पाई का वैल्यू जो है सो कांस्टेंट है, और जो है अब इसको आयतन पर जो है सो आर और
एच मतलब त्रिज्या और ऊंचाई जो है इसी में कमी बढ़ी, जो बढ़ेगा उसी के कारण जो है सो इसके आयतन पे प्रभाव डालेगा। तो आइए इसको जो है सो आर स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एच। अब यहाँ जो है सो त्रिज्या में 20% की वृद्धि बोल रहा है, तो 20% वृद्धि का मतलब 120% हो जाना। 120% को हम क्या लिख सकते हैं, 120% को 120/100, इसको काटेंगे तो ये 6 और ये 5, तो 6/5 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 बार त्रिज्या है तो उसको 2 बार जो है सो आर के वैल्यू 6/5 टू 6/5। अब एच की तरफ चलते हैं। एच बोल रहा है जो उसके ऊंचाई में 10% की कमी हो जाए, तो 10% कमी का मतलब कितना हुआ, जो 90% हो जाना। और 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 90/100, और इसको काटेंगे तो ये 0 से 9/10, तो इसको जो है सो 9/10 लिख देंगे। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। जैसे इसको आप काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये 3 मरतबे और ये 5, ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 इंटू 6, तो 27 और इंटू 6 जो है 7 छक 42, 4 6 दूना 12 और 4 16, 162 ऊपर हो गया यहाँ पे। और नीचे में आप करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125। अब इसको कैसे पढ़ा जाए 162/25 को, तो इसको पढ़ने का तरीका है, जो पहले उसका आयतन जो है सो 125 था, और 125 से अब जो है सो 162 हो गया। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 25 से 162, तो ये दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो आपको 25 ये 50 हुआ और 12 37 बढ़ रहा है, 37 बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है, तो आपको जो है सो 125 से बढ़ रहा है, तो बट्टे में 125, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 से 5 मरतबे और 25 से ये 4 मरतबे, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में 2 और 4 तिया 12 और 2 14/5। इसको अगर भाग देंगे तो 5 से 5 दूना 10, बच गया 4 और इधर से 8 आ जाएगा, तो 48, और 5 से भाग देंगे तो 9 5 45, पॉइंट बच गया 3, उस पे पॉइंट के कारण 0 आ जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 6, तो 29.6% का जो है तो इसके आयतन पे प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ। इसको समझिए साथियों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसको देख के हम अगले क्लास में उसको क्लियर करेंगे। लेकिन आपका ये जो है सो बेस्ट अप्रोच है, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कोशिश किया जाता है जो कम से कम समय में क्वेश्चन को पढ़े और उसको बनाए, इसका ये बेस्ट मेथड है। बाकी जो आपको फार्मूला उसमें बताए थे, जो x प्लस वाई प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले जो है तो ये 20% को करके और उससे जो कैलकुलेशन आएगा फिर उसको 10% के साथ, मतलब 2 बार आपको यूज करना होगा, और इसमें एक बार में ही हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे आप नहीं समझ रहे होंगे, जो ये 162 बट्टे जो पिछले क्वेश्चन में 125 आया, इसको कैसे आप पढ़ रहे हैं। तो बचपन में चाहे एग्जाम आप लोग दिए होंगे, तो गुरुजी जो जैसे मान लीजिए जो आपका एग्जाम हुआ उसमें आप देखते होंगे जो 70 बट्टे मान लीजिए 100 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 का एग्जाम था उसमें आपका 70 नंबर आया, इसका यही था। गुरुजी देखते होंगे जो कॉपी पे लिखते होंगे, उसी तरह से इसको जो है सो 162/25 को कैसे पढ़ेंगे, तो ये पहले 125 था, अब जो है सो 162 हो गया, 125 से 162 हो गया। अब यहाँ से घटना और बढ़ना समझ जाइएगा, 125 से अगर कम आएगा तो घट रहा है, 125 से ज़्यादा आएगा तो बढ़ रहा है, इसका मतलब यही होता है, पढ़ने का तरीका यही हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी टाइप का 13 नंबर भी क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाए तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी की जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे शंकु बोल रहा है, तो इसमें जो है सो आप त्रिज्या जो है 40% वृद्धि बता रहा है और उसके बाद ऊंचाई जो है 20% की कमी। सिर्फ आपको ध्यान देना है जो वृद्धि बोल रहा है या कमी बोल रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या में जो है सो 40% की वृद्धि है और ऊंचाई में जो है सो 20% की कमी है। तो पूछ रहा है जो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पे, शंकु के आयतन पे। पहला नंबर ऑप्शन देखिए जो 45%, 54%, 56.8 और 50%। इसको पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बनाएंगे, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है जो पिछले क्वेश्चन में जो बेलन का आयतन था उसको याद कीजिए, या शंकु का आयतन हुआ या गोला का आयतन, तो वो सब आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन जो है क्या होता है, जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जो है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपका जो है तो शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये जो है सो 1/3 पाई जो है सो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हम पिछले क्लास में बताए थे, जो कांस्टेंट जो है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, सिर्फ प्रभाव जो है सो शंकु के आयतन पे आर और एस से ही जाएगा। आर स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एच, और 140% त्रिज्या का 40% त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, तो 140 का मतलब 40% वृद्धि का मतलब 140% हो जाना, और 140 को क्या लिख सकते हैं, 140% को 140/100, तो ये कट जाएगा, ये 2 से 7, ये 5, 7/5, और 20% कमी का मतलब जो है सो 80% हो जाना, और 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100, तो ये काट देंगे तो 4 20 से, और ये 5, तो 4/5। यहाँ से आर्क जो है सो 7/5 हो रहा है, 7/5 इंटू 7/5, और एच जो है सो 4/5 हो रहा है, तो 4/5। इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो 7 × 7 जो है 50 हुआ, और 49 × 4 कितना हुआ, 9 चौक 36, 3 4 चौका 16, 196। ऊपर में जो है 196 आया, और नीचे में जो है तो आपको गुना करेंगे तो 125 आएगा, 5 × 5 × 5। अब यहाँ देखेंगे जो कितना घट बढ़ रहा है, तो 100 पहले इसको पढ़ने का तरीका है, 125 से 196 हो रहा है, तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ 125 दोनों में घटाएंगे तो ये 1 हुआ, 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 2 गया तो 7, तो ये इतना हुआ 71। हाँ 71 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, तो 125 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100, ये 25 से 4 और ये 25 से 5, इसको जो है सो लिख सकते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो 71 × 4, ये 4 हुआ, और 7 चौक 28/5, और 5 से इसको भाग अगर देखे हैं तो क्या होगा, 40% की जाए तो 40% की, तो ये 5 से 5 25, बच गया 3, सर 4 आ जाएगा, 30 है तो 5 6 30.4, मतलब 56.8, इसको भाग देने के बाद 56.8 जो है का आंसर आएगा। एक बार और देख लेते हैं साथियों, जैसे शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पिछले क्वेश्चन में बताए थे जो कांस्टेंट टर्म जो है सो वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो 1/3 पाई जो है सो कांस्टेंट है,
रेडियस और एच जो है आर स्क्वायर एच जो है यही इसके आयतन पे प्रभाव डालेगा। इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है तो इसको दो बार आर इंटू आर और ये एच हुआ। और आर जो है 40% वृद्धि का मतलब हुआ जो 140% हो जाना, और 140% को हम क्या लिख सकते हैं 7/5, 7/5 इंटू 7/5 इंटू, और ये आपको 80% की जो है सो कमी हो रही है, तो 20% कमी का मतलब हुआ 100 से 80% पे आ जाना। 80% और 80% का वैल्यू जो है सो 4/5 होता है। 4/5 यहाँ पे लिख दिए, सबको गुना कर दिए तो 196 आया। 196/125, 125 से 196 कितना ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका है, पहले 125 था अब 196 हो गया, कितना बढ़ गया 70 बढ़ गया, कितना से बढ़ रहा है तो 125 से बढ़ रहा है। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कटने वाला है उसको काट देंगे, 20 से 25 से काटेंगे 4 मरतबे और ये नीचे में 5 मरतबे, दोनों को गुना करने के बाद 784 में 5 है, अब 5 से भाग देंगे 56.8 इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको सी नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, उसको कहता है किसी सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% कमी करने से उससे होने वाले आय में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि ज्ञात करे। ऑप्शन नंबर इसका एक जो है सो 112% है, 125% है, सी 130% है और डी में 140% है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको जो है टिकट का मूल्य बोल रहा है और आय में वृद्धि बोल रहा है, हम जो है इसका एक ये ऐसे लिख सकते हैं, टिकट का में दर्शक की संख्या बराबर जो है आय हो सकते हैं, टिकट का मूल्य गुने दर्शक की संख्या बराबर आय लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो टिकट के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, तो मूल्य में 20% कमी, अब 20% कमी का मतलब क्या हुआ 80%, सॉरी आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसको जो है तो टिकट का मूल्य में दर्शक संख्या बराबर आय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टिकट का मूल्य गुने दर्शक की संख्या बराबर आय लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है सो टिकट के मूल्य में 20% की कमी बोल रही है, 20% कमी का मतलब 80% हो जाना, और 80% का मतलब क्या हुआ 80% का मतलब हुआ जो 80/100, और इसको काटेंगे तो 4 ये 5, ये 4/5। यहाँ टिकट का मूल्य जो है, टिकट के मूल्य में 20% की कमी हो गया, तो टिकट का मूल्य कितना पे आ गया 4/5 गुने, अब हमको पूछ रहा है जो दर्शक की संख्या में वृद्धि या कमी, तो हम मान लेते हैं जो दर्शक की संख्या में वृद्धि या कमी x हो रहा है, और बराबर आय जो है, आय में जो है सो 80% की वृद्धि हो रही है। 80% की वृद्धि का मतलब हुआ 180% हो जाना, और 180% को हम कैसे लिख सकते हैं 180/100, और इसको काटेंगे ये 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 9 और ये 5, 9/5, ये जो बराबर जो है तो 9/5 हुआ। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं और आगे कैसे इसको करेंगे देखते हैं। x है सो x बराबर ये 9/5 और गुने 4/5 है, इस साइड अगर ले जाते हैं कट जाएगा तो 5/4, ऐसे कट गया, x बराबर 9/4। अब इसको जो है x बराबर जो है सो 9/4 आया, तो इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए हम दर्शक की संख्या जो है सो x माने हैं, x का वैल्यू जो है से 9/4 आया, तो पढ़ेंगे
तो पहले जो है सो दर्शक की जो है सो 4 था, अब जो है सो ये बढ़ के 9 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया और कितना से बढ़ गया? तो 4 से बढ़ रहा है। तो नीचे में 4 आएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, इससे काटेंगे तो ये 25 और ये 25 गुने 5 जो है 120, 25% की वृद्धि होगा। तो दर्शक की संख्या में 125% की वृद्धि होगा। इसका आंसर जो है तो बी नंबर होगा। समझ रहे हैं? और नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, जो क्या बोल रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। बेस्ट अप्रोच है कंपटीशन एग्जाम के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझिए और सीखिए इसको, बार बार देखिएगा तो समझ ज़्यादा आएगा। अब चलते हैं 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर बोल रहा है, देखते हैं, आइए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु के मिलने में 10% की कमी करने पर 10% की कमी 10% की कमी करने से उससे होने वाले आय में 44% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में कितने परसेंट की या कमी होगी? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 54% और चौथा जो है नन ऑफ दीज है। इसको NOT, इसको पढ़ते हैं नन ऑफ दीज, मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी जो आपको बताए थे, जो वस्तु का मूल्य और बिक्री जो है टोटल आय देता है। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली आय में इतना वृद्धि जाती है तो बिक्री कितने परसेंट की वृद्धि में वृद्धि ज्ञात करें। बताए थे पिछले में, मूल्य गुने है या आय देता है। 5 रुपया किसी का मान लीजिए दाम है और वो जो है 2 kg बेच रहा है, तो टोटल आय हो जाएगा। तो किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने से, वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो रहा है। 10% कमी का मतलब हुआ जो 90%, और 90% का मतलब हुआ जो क्या, 90/100। इसको ये काट देंगे तो ये 9/10। यहाँ पर मूल्य जो है सो 9/10 हुआ। अब जो है सो बिक्री का ही पूछ रहा है, तो मान लेते हैं बिक्री जो है सो X% की कमी, अब वृद्धि होगा वो तो देखेंगे। प्लस में अगर वैल्यू आएगा तो वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तो कमी होगा। अब जो है सो इसके आय में जो है 44% की वृद्धि हो जाती है। 44% वृद्धि का मतलब हुआ 144%, और 144% को क्या लिख सकते हैं, 144/100। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसको जो है तो 144/100, यहाँ से x अगर लिखते हैं इस साइड ले जाएंगे तो उलट जाएगा। 144/100 10/9, ये जीरो से ये जीरो, 9 से इसको काटते हैं तो 9 इकाई 9, बच गया 5 54, 9 छक 54, और ये 16 है और 10 है। ये जो है तो ऊपर में 16 और नीचे 10, इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको जो है तो अब हम पढ़ेंगे, जो पहले बिक्री इसका 10 था, अब 10 से जो है सो बिक्री इसका 16 हो गया, तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 6 बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? तो 10 से बढ़ रहा है। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये से ये कट जाएगा, 10 गुने 6 जो है 60% की वृद्धि इसमें होगा बिक्री पे। इसका ऑप्शन नंबर जो है तो आपका जो है तो बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन का जो है तो ऑप्शन 60% वृद्धि हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जो है सो इसमें हम दोनों चीज एक ही बार दे दिए हैं, इसमें अलग अलग पूछेगा। या तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या चीनी का पुराना मूल्य पूछेगा, कोई एक पूछेगा। या तो चीनी का पुराना मूल्य या है सो बढ़ा हुआ मतलब नया नया मूल्य, दोनों में से कोई। इसमें हम साथ में ही दे दिए हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो कोई एक मूल्य पूछेगा, या तो पुराना पूछे या जो है सो नया पूछे।
इसको क्वेश्चन को पढ़िए पहले। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 14, एक व्यक्ति, ये 14 नहीं होगा, ये गलत है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 500 रुपये में अब 10 किलो चीनी कम खरीद पाता है। इसका आरंभिक तथा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। इसको सबसे पहले जो है तो हम देखते हैं जो इसका सबसे शॉर्ट क्या होगा। यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रहा है और 500 रुपया है, वृद्धि हो जाएगा मूल्य में, तो स्वाभाविक है जो चीनी जो है सो कम खरीद पाएगा। यहाँ पे 10 किलो कम खरीद रहा है। इसका जो है सो बेस्ट जो है सो तरीका जो है तो आपको क्या होगा ये हम बताते हैं आपको। जैसे आपको यहाँ पर अगर नया मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले इसका टोटल रुपया है उसको टोटल रुपया लिखेंगे गुने परसेंटेज बट्टे 100 और उसमें भाग दे देंगे बढ़ी या घटी मात्रा। नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल रुपया गुने परसेंटेज बट्टे 100। परसेंटेज का मतलब हुआ जो परसेंट माने कितना परसेंट कमी या वृद्धि हो रहा है वो लिखेंगे और नीचे में बट्टे 100 और सब में जो है सो भाग दे देंगे बढ़ी या घटी हुई मात्रा से। यहाँ पर जो मात्रा आपको 10 किलो कम या ज़्यादा होगा उससे भाग दे देंगे तो ये नया मूल्य निकल जाएगा। अब पुराना मूल्य के लिए क्या करना होगा, पुराना मूल्य के लिए पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, पुराना मूल्य का जो है पुराना का परसेंटेज में कमी या वृद्धि, परसेंटेज में या परसेंटेज कमी या वृद्धि जो है ये जो है नया बराबर। तो आइए देखते हैं नया मूल्य। आपको पुराना मूल्य निकालने के लिए आपको नया मूल्य पता होना चाहिए तभी हम पुराना मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है सो नया मूल्य हुआ और पुराना मूल्य जो है इसको याद रख लीजिए। बाकी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। इसको बनाने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले इसका जो है सो हम जो है सो आराम मतलब बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य निकालते हैं। तो नया मूल्य के लिए क्या लिखेंगे, नया मूल्य जो है रुपया, कुल रुपया गुने परसेंटेज बट्टे 100 भागा में कुल मात्रा थी या कमी या। यहाँ से आप लिखिए देखिए कुल रुपया कितना है तो 500 है गुने कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है 20% का। यहाँ परसेंटेज में ही सिर्फ लिखना है, बढ़ा हुआ घटा हुआ नहीं लिखना है। कितना सिर्फ कमी होगा या कितना बढ़ेगा वो सिर्फ लिखना है। तो 20% कमी है या वृद्धि है वो नहीं देखना है। तो जो आपको जो है से यहाँ पे 20 लिखना है और बट्टे में 100 कुल मात्रा से आपको भाग देना है। तो कितना कुल मात्रा है तो 10 है, 10 से भाग देंगे। इसको अगर पूरा ऐसे लिख कर जाइएगा 500 बट्टे 100 और ये पलट के नीचे आएगा 10। कटने वाला है काट दीजिए, इससे से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, ये जो है तो 10 रुपया पर केजी। इसका जो है सो नया मूल्य जो है तो 10 रुपया पर केजी हुआ। अब पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पुराना मूल्य निकालने के लिए आपको नया मूल्य पता होना जरूरी है। पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पुराना मूल्य इसको एक बार देख लीजिए, इसको फिर मिटाते हैं। पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या है तो पुराना मूल्य बताए थे, पुराना मूल्य गुने परसेंटेज, सॉरी
परसेंटेज में भी या कमी है नया मूल्य। पुराना मूल्य मान लेते हैं एक्स है गुने, अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर परसेंटेज लिखे थे, यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि या कमी लिख रहे हैं। इसको जो है तो परसेंटेज 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 120% हो जाना। 120% को क्या लिख सकते, 120/100 और उसको काटेंगे तो 6/5, यहाँ पे 6/5 बराबर। अब जो है पुराना मूल्य इसका नया मूल्य कितना है, नया मूल्य आपका निकाले थे, नया मूल्य 10 निकाले थे, का नया मूल्य जो है 10 है। उसको गुना भाग कीजिए 5 3, एक्स बराबर जो है दोनों गुना बट्टे 3, उसको जो है 8 सही 3 सकते हैं। का आंसर जो है तो पुराना मूल्य 16 का जो है उतना हो जाएगा। देखते हैं आगे तक, आगे इसका इसका जो है तो शायद ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन एक आपका जो है सो नया मूल्य है, पुराना मूल्य। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी टाइप का होगा। 17 नंबर में वही है, नया मूल्य और पुराना मूल्य निकालना। तो फार्मूला उसमें पिछले क्वेश्चन पे लिख ही दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। अब इसको हम जो है सो डायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 400 रुपया में अब 10 किलो चीनी कम खरीद पाता है। स्वाभाविक है, जो चीनी का मूल्य अगर बढ़ा देंगे तो पहले 5 किलो खरीदते थे, अब हो सकता है जो 4 किलो खरीदे, तो 10 केजी चीनी जो है सो कम खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक तथा बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी ज्ञात करे। और ऑप्शन जो है सो 8 रुपया पर केजी, 10 रुपया पर केजी, 7 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया पर केजी, 12 रुपया पर केजी, 8 रुपया पर केजी, 14 रुपया पर केजी। तो इसमें जो है सो पुराना मूल्य होगा और एक जो है सो नया मूल्य होगा। आइए साथियों इसको बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन पे जो है सो इसका हम फार्मूला लिख दिए थे और अभी जो है सो हम डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे इसका नया मूल्य कैसे निकलेगा, तो नया मूल्य जो है, अब समझिए इसको, नया मूल्य निकालने के लिए पहले कुल रुपया लिखिए, तो 400 रुपया कुल हुआ। उसके बाद गुने में परसेंटेज लिखिए, तो परसेंटेज 25% है, तो 25/100 और जितना मात्रा में कमी या बढ़ रहा है उसको भाग, वहाँ से भाग दे देंगे, तो गुने इसको 10 से भाग दे दिए। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 2, तो 5 दूना 10 रुपया पर केजी का नया मूल्य होगा। इसका नया मूल्य देखिए कितना शॉर्ट हो गया, इतना में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, तो मान लेते हैं जो पुराना मूल्य x है, में जो है तो 25% वृद्धि हो रहा है। 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जो 125% हो जाना, 125% को हम क्या लिख सकते हैं, 125% को जो है सो हम 125/100, 5 से काटेंगे तो 5 4, तो 5/4 लिख सकते हैं। तो पुराना मूल्य मान लिए जो x, और x का जो है तो 5/4 मतलब बढ़ जाता है, ये हुआ। और ये जो है सो नए मूल्य के बराबर होगा, जो पिछले फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब इसको काटेंगे 5 से जो है तो x बराबर जो है 8 रुपया पर केजी आपका ये पुराना मूल्य हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन नंबर जो है तो आपको 8 और 10, आरंभिक मूल्य जो है सो आपको 8 रुपया हुआ, नया मूल्य आपको 10 रुपया हुआ। ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए साथियों चलते हैं अगले क्लास की तरह, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है तो 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 उसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको या तो पुराना मूल्य पूछेगा या नया मूल्य, किसी कोई में से एक। अगर नया मूल्य पूछे तो नया मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर पुराना मूल्य पूछ दे तो उसमें आपको नया मूल्य निकालना ही पड़ेगा।
तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। के मूल्य में 25% की कमी होने से कोई व्यक्ति अब 675 रुपया में 25 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। 25 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य तथा तथा नया मूल्य यहाँ पे होगा, छूट गया है। नया मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम नया मूल्य निकालेंगे और नया मूल्य निकालने के लिए क्या बताए हैं, कुल रुपया। कुल रुपया कितना है 676। अब परसेंटेज कितना कमी या वृद्धि हो रहा है तो 25, तो 25 और नीचे में 100 से भाग दे देना है। और कितना कम मात्रा माने कितना कम और ज्यादा, तो यहाँ पे 25 जो है तो कुल मात्रा हुआ तो 25 से भाग दे देंगे। इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। इसको 25 से अगर काटते हैं तो 25 गुने 25 625 हुआ और मतलब ये 27 27 मरतबे कटेगा और ये 25 चौका जो है सो 27/4। इसको जो है ये आप जो है सो दशमलव में भी लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में भी। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 छक 24 6 आपको 75 रुपया पर। ये तो नया मूल्य हुआ। पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेते हैं जो पुराना मूल्य जो है तो x है और पुराना मूल्य में जो है तो 25% की कमी हो रही है। तो 25% की कमी का मतलब जो है सो 75% हुआ। और 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/6, 75/6 को 3/4। इसको x का 3/4 जो है सो नया मूल्य के बराबर होगा। और नया मूल्य कितना है 27/4। इसको ये 4 से 4 कट जाएगा और 3 से x बराबर जो है सो 9 रुपये पर। मतलब इसका नया मूल्य 6 रुपया 75 पैसा और पुराना मूल्य 9 रुपया होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 75 पैसा, ऑप्शन नंबर। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तो 19 नंबर क्या बोल रहा है, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर आपको बोल रहा है ये भी चीनी के मूल्य में ही कमी या वृद्धि करके आपको नया और पुराना मूल्य पूछेगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका वही है जो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति अब 500 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य तथा नया मूल्य प्रति केजी क्या होगा। यहाँ पे नया छूट गया है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, चारों ऑप्शन। और इसको बनाने का जो तरीका है अभी अब तो तुरंत बना लीजिएगा। नया मूल्य जो है तो कुल रुपया लिख देना है 500। परसेंटेज में क्या है 20% की कमी या बढ़ा, 20/100। कुल मात्रा में कितना कमी या बढ़ रहा है तो 8, तो गुने 8। अब इससे जो कटने वाला है काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटते हैं आपका 20 है और ये 4 से काटेंगे तो 5 और 4 दूना 8। तो ये जो है 25/2 को 12.5 12 रुपया पर केजी का नया मूल्य हुआ। पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या बताए हैं, पुराना मूल्य जो है मान लेते हैं x है, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हो रहा है तो 20% की कमी। और 20% का कमी का मतलब हुआ जो 80% हो जाना। 80% को 4/5 लिख सकते, तो 4/5 ये जो है 25/2 के बराबर है। जो कटने वाला है काट दीजिए, जो नहीं कटने वाला है तो उसको छोड़ दीजिए, कटने वाला तो है नहीं। x बराबर जो है 25 25/2 गुने 4, तो ये 8। इसको भाग देंगे 4 और 5 45, 8 पंचे 40, 5/8।
8 रुपये का आंसर जो है, तो एक का 12.5 रुपया और दूसरे के 15 सही 5/8 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है जो चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से 25 रुपये प्रति केजी हो जाने से एक गिरी उसके खपत में कितने % कमी कर दे कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। उस फर्स्ट क्लास में बताए थे जो में जो खर्च जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खपत का होता है। जैसे आप खपत बढ़ाइएगा तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, जो खर्च अगर बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगा, खर्च अगर कमी होगा तो खपत में भी कमी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी का मूल्य में 20% 20 रुपये से 25 रुपये हो रहा है। तो मान लीजिए पैसा बढ़ रहा है, मतलब खर्च बढ़ रहा है, तो उसका खपत भी बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि खपत न बढ़े, माने जो खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मान लेते हैं जो पहले उसका 20 रुपया का खपत था, अब जो है तो 25 रुपया हो गया। अब जो है सो पहले पे ही उसको माने खर्च पे कोई प्रभाव ना करे, खपत में कितने % की कमी करे। तो खपत पहले 20 था, अब 25 हो गया, तो खपत में कितना कमी करना होगा, तो 25 20 पे लाने के लिए आपको 5 कमी करना होगा। और कितना से कमी करना होगा, तो 25 से। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से। इसको काट देंगे 5 5 से 20, मतलब आपको 20% की जो है सो खपत में कमी करेंगे, जो खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, समझिए इसको। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला क्लास जो है तो फिर कल देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।